आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने सच में दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की पैसे को लेकर पूरी सोच ही बदल दी। यह है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। और इस किताब का वादा पता है क्या है? ये कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में कुछ ऐसा सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग नहीं सिखाते। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक सवाल जो इस पूरी किताब की नींव है। बचपन से हम सब ने क्या सीखा है? यही ना कि पैसे के लिए खूब मेहनत करो, या फिर ये कि कुछ ऐसा करो जिससे पैसा हमारे लिए मेहनत करे। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन किसी की भी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी की कहानी इसी में छिपी हो सकती है। अब देखिए, इस किताब की सबसे खास बात है लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी कहानी। उनकी परवरिश दो पिताओं के साए में हुई। एक तरफ थे उनके अपने डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, पर पूरी जिंदगी पैसों के लिए जूझते रहे। रॉबर्ट उन्हें कहते हैं पुअर डैड। और दूसरी तरफ थे उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, पर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। वो थे उनके रिच डैड। और इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जो इस स्लाइड पर लिखा है ना, वो इस किताब का पूरा निचोड़ है, पूरा सार है। गरीब डैडी का मंत्र था पैसे के लिए काम करो, जबकि अमीर डैडी सिखाते थे पैसे से अपने लिए काम करवाओ। बस सोच का यही एक छोटा सा फर्क अमीरी और गरीबी की कहानी लिख देता। गरीब डैडी की सलाह वही थी जो हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में सुनी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो सुनने में बड़ा सेफ लगता है, बड़ा सुरक्षित। लेकिन कियोसाकी बताते हैं कि यही सेफ रास्ता अक्सर एक ऐसे फाइनेंशियल जाल की तरफ ले जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इसी जाल को अमीर डैडी ने एक नाम दिया था, चूहा दौड़ या द रैट रेस। ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर है जिसमें लोग ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ जाते हैं, और नतीजा वो कभी फाइनेंशियली आगे बढ़ ही नहीं पाते। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये किताब का वो फेमस डायग्राम है जो इस रैट रेस को दिखाता है। हो सकता है इस पर लिखा टेक्स्ट साफ ना दिखे, पर उसकी चिंता मत कीजिए। असल मुद्दा है कैश फ्लो, यानी पैसों के बहाव को समझना। देखिए, सैलरी यानी तनख्वाह आती है और लगभग तुरंत ही टैक्स, घर का किराया, खाना पीना, इन सब खर्चों के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो ये साइकिल कुछ ऐसा चलता है। नौकरी मिलती है, सैलरी आती है, सारे खर्चे और देनदारियां चुकाई जाती हैं, और महीने के आखिर में पैसा खत्म। फिर क्या? फिर इस साइकिल को चालू रखने के लिए और ज्यादा मेहनत, और ये दौड़ बस चलती ही रहती है, कभी खत्म नहीं होती। और इस चक्र की कड़वी सच्चाई यही है, सैलरी चाहे कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, मिडिल क्लास के लोग अक्सर पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कमाने के साथ साथ ज्यादा खर्च करने के जाल में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। तो सवाल ये है कि इस चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकला जाए? अमीर डैडी के मुताबिक इसका राज एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरे फर्क को समझने में छिपा है, और वो है संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क। ये वो एक सीक्रेट है जो सच में सब कुछ बदल सकता है। अमीर डैडी ने रॉबर्ट से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा था। सवाल था, एक संपत्ति यानी एसेट आखिर होती क्या है? इसका जवाब ही इस पूरी चूहा दौड़ से बाहर निकलने की चाबी है। और अमीर डैडी की परिभाषा देखिए, कमाल की सिंपल थी। संपत्ति वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस इतना ही। यहाँ मेन बात है कैश फ्लो की दिशा की, पैसा अंदर आ रहा है। और इसके ठीक उल्टा दायित्व यानी लायबिलिटी वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। बस इन दो परिभाषाओं को अगर कोई समझ ले तो वो ज्यादातर लोगों से फाइनेंशियली कहीं ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। अब आता है इस किताब का सबसे, कह सकते हैं, विवादास्पद हिस्सा। गरीब डैडी मानते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अमीर डैडी जानते थे कि ये एक दायित्व है। क्यों? क्योंकि घर लगातार जेब से पैसा निकालता रहता है। होम लोन की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, ये जेब में पैसा डालता नहीं है। तो ठीक है, अगर गरीब और मिडिल क्लास लोग दायित्व खरीदते हैं ये सोचकर कि वो संपत्ति हैं, तो अमीर लोग आखिर करते क्या हैं? चलिए देखते हैं कि अमीर लोग इस चूहा दौड़ से बचते कैसे हैं और असल में दौलत बनाते कैसे हैं। अमीर लोग अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा पैसा सिर्फ एक चीज पर लगाते हैं, आय पैदा करने वाली संपत्ति खरीदने पर। जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आए, या कोई बिजनेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो उनकी जेब में पैसा डाले।
और ये डायग्राम दिखाता है कि अमीरों का कैश फ्लो कैसा दिखता है। ये उस पहले वाले डायग्राम का ठीक उल्टा है। यहाँ देखिए, पैसा संपत्ति वाले कॉलम से निकलकर आय वाले कॉलम में जा रहा है। मतलब उनकी संपत्तियां उनके लिए पैसा कमा रही हैं, वो खुद पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन असली जादू, असली गेम चेंजर तो अब आता है। उनकी संपत्तियों से जो इनकम आती है वो उसे खर्च नहीं करते। नहीं, वो उस इनकम का इस्तेमाल और ज्यादा संपत्तियां खरीदने के लिए करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। और जब ये चक्र पूरा होता है तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। ये दौलत बनाने का एक पावरफुल साइकिल है जो लगातार बढ़ता रहता है। संपत्तियां आय बनाती हैं, उस आय से और संपत्तियां खरीदी जाती हैं जो और ज्यादा आय बनाती हैं। ये चूहा दौड़ का बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। तो अंत में रिच डैड पुअर डैड से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ये सिर्फ पैसे कमाने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये पैसे को देखने का नजरिया, अपनी पूरी की पूरी मानसिकता को जड़ से बदलने के बारे में है। चलिए इस किताब की फिलॉसफी को 4 मेन पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। दूसरा, संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क जानना और उसे कभी नहीं भूलना। तीसरा, अपना संपत्ति वाला कॉलम खड़ा करके अपने काम से काम रखना। और चौथा, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की समझ ही दौलत की असली नींव है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब हम अपने पैसों को देखते हैं, अपने खर्चों को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, तो ये सोचना जरूरी है, हम क्या बना रहे हैं, संपत्ति या दायित्व? क्योंकि हमारा जवाब ही हमारी आर्थिक दिशा तय करेगा।